वसई विरार शहर महानगर पालिका को आज देश की सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका के रूप में जाना जाता है, क्योंकि शायद ही मनपा का कोई ऐसा बड़ा अधिकारी हो जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप न लगा हो। और उसी सब के तहत आज हम बात कर रहे हैं मनपा के शहर अभियंता प्रदीप पाचांगे की। आपको बता दें कि वसई विरार शहर के बेहतर रखरखाव के लिए नाली, सड़क, गटर, पुल, पार्क आदि सभी प्रकार के विकासकारी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय सीमा के भीतर करवाने का जिम्मा शहर अभियंता प्रदीप पाचांगे का है। मतलब कोई भी शहर कितना खूबसूरत व आम लोगों के लिए कितना सुविधा युक्त है, यह हमारे शहर अभियंता की काबिलियत व ईमानदारी पर निर्भर करता है। और शहर अभियंता प्रदीप पाचांगे कितने काबिल व ईमानदार हैं, इसका अनुमान भी आप वसई विरार की टूटी फूटी सड़कों को देखकर खुद ही लगा सकते हो। वही आपको बताते चले कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के प्रदीप पाचांगे द्वारा अपने संपूर्ण कार्यकाल में नाली, सड़क, गटर, पार्क आदि जो भी सैकड़ों करोड़ के विकासकारी कार्य किए गए हैं, उनमें से अधिकांश कार्यों में ठेकेदारों द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया है। और इन सब विषयों पर शिकायत मिलने के बावजूद भी शहर अभियंता प्रदीप पाचांगे द्वारा कभी भी ठेकेदारों की पेमेंट नहीं रोकी गई और न ही भ्रष्ट ठेकेदारों को कभी ब्लैकलिस्ट किया गया। वही वर्तमान में वसई विरार की सड़कों के हाल तो सभी को पता है, क्योंकि बेहद खस्ता हाल हो चुकी इन सड़कों पर पड़े बड़े और खतरनाक गड्ढों से आज दोपहिया वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं में अचानक तेजी आ गई है। वहीं बड़े वाहनों के लिए भी इन गड्ढों से बच बचा कर निकलना और इस दुश्वारियों भरे सफर को पूरा करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि मनपा के शहर अभियंता प्रदीप पाचांगे ने गणपति पर्व से पूर्व ही सड़कों के गड्ढे भरने व इनके पैच वर्क के लिए बाकायदा 25 करोड़ रुपए निर्धारित किए हुए थे, किंतु शहर अभियंता द्वारा नियुक्त किसी भी ठेकेदारों ने कोई भी काम नहीं किया। और अब गणेश पर्व समाप्त हो चुके हैं, यहाँ तक कि नवरात्रि और दशहरा पर्व भी बीत चुका है और दिवाली आने वाली है, लेकिन सड़कों के हालात वही हैं जो पहले थे। मतलब ठेकेदारों ने संपूर्ण वसई विरार में कुल मिलाकर 10% भी काम नहीं किया है और जो भी काम किया गया था वह अति घटिया निर्माण सामग्री से किया गया था, जिसके चलते बारिश की कुछ बूंदें पड़ते ही सड़कों का पैचवर्क पानी में बह गया और परिणाम स्वरूप बेहाल व गड्ढों भरी सड़कों के चलते वसई विरार के तमाम आम नागरिकों के मन में शहर अभियंता प्रदीप पाचांगे के खिलाफ काफी नाराजगी है। हालांकि लगातार सड़कों की मरम्मत के करोड़ों के टेंडर पर टेंडर निकल रहे हैं, लेकिन सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही और इन तमाम अव्यवस्थाओं के लिए, इन तमाम समस्याओं के लिए और सड़कों पर पड़े तमाम गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ शहर अभियंता प्रदीप पाचांगे ही जिम्मेदार है। वही सड़कों से संबंधित तमाम अव्यवस्थाओं के चलते और सड़कों के नाम पर टेंडर निकालकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले मनपा प्रशासन के खिलाफ 5 अक्टूबर को मनपा मुख्यालय के समक्ष बहुजन विकास आघाड़ी ने एक अति विशाल मोर्चा निकालकर न सिर्फ अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि मनपा प्रशासन की संदिग्ध कार्यशैली के खिलाफ अपना आक्रोश भी व्यक्त किया था। वही मंच पर बहुजन विकास आघाड़ी के तीनों ही पूर्व विधायक मतलब हितेंद्र ठाकुर, चिक्की ठाकुर व राजेश पाटिल के साथ साथ बविया के बड़े और जिम्मेदार अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। किंतु इन सारे मामलों में ट्विस्ट तब आ गया जब सड़कों से संबंधित तमाम व्यवस्थाओं में सुधार लाने तथा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का ज्ञापन मनपा के शहर अभियंता प्रदीप पाचांगे को सौंपा गया। किंतु बेहद हैरानी की बात यह है कि सड़कों के तमाम गड्ढों के लिए मनपा के जिस अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए आज हजारों लोग एकत्रित हुए थे, उन्हीं हजारों लोगों के समक्ष सड़कों को दुरुस्त करने का निवेदन शहर अभियंता प्रदीप पाचांगे को दिया गया। मतलब शहर के विकास से संबंधित, ठेकेदारों की मनमानी से संबंधित, टेंडरों में किए गए करोड़ों रुपए के घोटालों के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार था, उसी के हाथ में निवेदन सौंपकर एक अजब सी स्थिति पैदा कर दी गई। मतलब आज प्रदीप पाचांगे के हाथों में निवेदन पत्र सौंपकर प्रदीप पाचांगे के वजूद को हजारों लोगों की उम्मीदों से बड़ा कर दिया गया था। हालांकि यह भी माना जाता है कि मनपा अधिकारियों के मन में अभी तक बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर का खौफ बरकरार है, क्योंकि हितेंद्र ठाकुर ही वह शख्स है जिन्होंने कभी जनता दरबार में खुलेआम तत्कालीन महाबेईमान आयुक्त अनिल कुमार पवार के कान के नीचे बजाने की चेतावनी दी थी और इस सब मामले में काफी विवाद भी हुआ था। और ऐसी ही उम्मीद 5 अक्टूबर को आक्रोश मोर्चे में उपस्थित हजारों लोग कर रहे थे कि संपूर्ण वसई विरार शहर को बर्बाद करने वाले मनपा के शहर अभियंता प्रदीप पाचांगे को
न सिर्फ उसके द्वारा पैदा की गई अव्यवस्था के लिए लताड़ा जाएगा, बल्कि सार्वजनिक मंच पर प्रदीप पाचांगे को उसकी औकात भी दिखाई जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सवाल यह उठता है कि क्या बहुजन विकास आघाड़ी के सभी बड़े नेता यह नहीं समझ पाए कि वसई विरार क्षेत्र अंतर्गत तमाम सड़कों के गड्ढे और उनसे होने वाली असुविधाओं के लिए शहर अभियंता ही जिम्मेदार होता है। और वैसे भी आक्रोश आंदोलन के दौरान जितने भी आरोप भाजपा विधायकों पर लगाए गए, उसका मात्र 10% आरोप भी अगर बहुजन विकास आघाड़ी के द्वारा लापरवाह, बेईमान व कामचोर शहर अभियंता प्रदीप पाचांगे पर लगाया जाता तो शायद माहौल कुछ और ही होता। या तो प्रदीप पाचांगे हमेशा के लिए सुधर जाता या फिर अपना बोर या बिस्तरा समेट कर यहां से निकलने की तैयारी कर रहा होता। हालांकि यह भी सत्य है कि जब तक प्रदीप पाचांगे शहर अभियंता के पद पर आसीन रहेगा, तब तक सिर्फ सड़कों के घोटाले ही नहीं बल्कि नाली, गटर, पार्क, तालाब आदि मामलों में भी ठेकेदारों के साथ मिलकर भ्रष्टाचारों को अंजाम दिया जाता रहेगा। किंतु 5 अक्टूबर के आक्रोश आंदोलन में सब कुछ ठीक था। हर वह चीज मौजूद थी जो किसी भी आंदोलन को सफल बनाती थी। हजारों की भीड़ थी, मीडिया थी, लोगों का आक्रोश था। किंतु अफसोस, भरे मंच पर प्रदीप पाचांगे के हाथों में निवेदन पत्र सौंपकर स्वयं प्रदीप पाचांगे के वजूद को बड़ा कर दिया गया और जो हजारों लोग वहां पर उपस्थित थे, वे सभी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर सिर्फ तालियां बजाते रह गए। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे बहुजन विकास आघाड़ी, चाहे भाजपा कितने ही मोर्चे निकाल ले, कितने ही आंदोलन कर ले, किंतु जब तक निकम्मे व लापरवाह शहर अभियंता प्रदीप पाचांगे का ट्रांसफर नहीं करवाया जाएगा, तब तक वसई विरार क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले लगभग 30 लाख लोगों को असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिलेगी। और आज के लिए इतना ही। अगली खबर लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।